माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। ललिता कमल फैमिली ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों एक और ब्लॉग में स्वागत कर रही हूँ मैं आप सभी का। तो आज है तिलकुट्टा चौथ। तो हम तिलकुट्टा चौथ का व्रत है आज और हम मना रहे हैं तिलकुट्टा चौथ। तो दोस्तों कैसे पूजा करते हैं हम हमारे तरीके से देखियो। तो हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी और बच चुके हैं 2। तो दोस्तों अब हम जल चढ़ाएंगे पूजा करके। तो दिखाते हैं आपको, बने रहना मेरे ब्लॉग में कैसे करते हैं हम तिलकुट्टा चौथ की पूजा। तो देखिए दोस्तों अब आ गए हैं हम छत पे पूजा का थाल लेके और अब करेंगे हम सकट चौथ और गणेश जी की पूजा। तो दोस्तों तिलकुट्टा चौथ को दूसरे नाम से सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये संकट की चौथ होती है और कई राज्य में गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है क्योंकि आज गणेश चतुर्थी भी है। और हम तो इसको चौथ सकट चौथ ही मानते हैं क्योंकि हमारे पति का व्रत होता है। साल में 4 चौथ आती है ये जो हम पति का व्रत मानते हैं। एक तो माह की चौथ आती है, हिंदी में जो महीने होते हैं वो माह की चौथ हो जाती है। ये एक भादवे की बड़ी चौथ होती है और एक दिवाली के टाइम पे करवा चौथ आती है वो चौथ होती है और एक जेठ की बड़ी चौथ होती है। तो हम ये हिंदी में बता रहे हैं आपको 4 चौथ मानते हैं हमारे साल की, लेकिन मैं 4 चौथ नहीं करती हूँ, मैं 2 ही करती हूँ। सकट चौथ और करवा चौथ 2 ही करती हूँ मैं। तो दोस्तों देखो पूजा हमारी कर रहे हैं हम और बच्चों के बांध देते हैं हम। पहले धागा टीका लगा दिया है हमने बच्चों के। और अब सबसे पहले दोपहर के टाइम पे हम गणेश पूजा करके ही सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य के जल चढ़ा के उसके बाद हम चाय पानी पी सकते हैं, नहीं तो हम चाय पानी नहीं पीते हैं। और अब सुनने जा रहे हैं हम कथा। मैं कथा पढ़ लेती हूँ दोस्तों, तो बनिए रहना मेरे ब्लॉग में। माँ की तिलकुट्टा चौथ कथा। भाद्र चंद्र गौरी सुमन सिद्ध रीति वर्ता ध्यान धरिए गर राज को हवा में बेड़ा पार। जैसे श्री पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, माँ की वधि चौथ के व्रत का विधि विधान क्या है। तो गणेश जी बोले कि माता, इस चौथ को तिल चौथ के नाम से पुकारते हैं और इस दिन पूजा में गणेश जी व चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। तो इस महीने में बालचंद्र गणेश जी का पूजन किया जाता है। किसी गांव में एक सेठ रहता था, उसकी कोई संतान नहीं थी। जेठानी इसके बहुत दुखी रहती थी। एक बार उसने पड़ोसियों की स्त्रियों को गणेश चौथ का व्रत करते हुए देखा। तो उसने पूछा कि आप जिस व्रत को कर रही हैं वह किसका व्रत है और इससे क्या फल प्राप्त होता है। तो औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है और इससे करने से अनंत धन पुत्र एवं सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। तब तो जेठानी बोली कि यदि मैं गर्भ से रह जाऊँ तो चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो के तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। तो कुछ समय बाद में वह गर्भ से रह गई पर भोग नहीं लगाया था। तो बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र पैदा हो जाए तो मैं 1.25 और 1.25 दोनों मिलाकर 2.5 किलो तिलकुट्टे का तेरे भोग लगाऊंगी। तो गणेश व चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र भी हो गया, पर उसने तिलकुट्टे का नहीं चढ़ाया। जब उसका लड़का बड़ा हो गया तो जेठानी बोली, हे चौथ माता, यदि इसका विवाह हो जाए तो मैं तेरे 5.25 किलो तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। तो गणेश जी और चौथ माता की कृपा से उसकी सगाई होकर ब्याह भी हो गया, पर उसने तिलकुट्टे का नहीं चढ़ाया। तो चौथ माता उस पर कुपित हो गई और जब उस लड़के की बारात चढ़कर उसके फेरे पड़ने लगे और अभी 3 ही फेरे लिए थे और चौथ माता गरजती हुई घुर्राती बिजली की तरह आई और उस लड़के का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर ले जाकर बैठा दिया। सब लोग हक्के बक्के रह गए कि बर कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजन को जाते हुए पेड़ के पास से निकलती तो पेड़ से लटका बोला, आओ आओ मेरी अर्धब्याहु नारी, आओ। तो वह भागी हुई घर आई और माता से सब समाचार कहा। सब घर वाले वहाँ जा पहुँचे और देखा कि यह तो वही दूल्हा है और उसी बेस में है, पीपल पर बैठा है। उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो वह बोला कि मैं तो यहाँ चौथ माता की गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माता ने जाकर कहो कि वह बोले हुए सारे तिलकुट्टे चढ़ाकर मुझे छुड़ाकर लेके जाओ। तब लड़की की माँ ने लड़के की माँ के पास जाकर सारा हाल कहा। तब तो दोनों ने 1.25 मन के तिलकुट्टे चढ़ाकर चौथ माता का व्रत व पूजन किया और क्षमा मांगी। चौथ माता ने फिर बिजली के झपटे की तरह उसे वहाँ से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बिठा दिया और वहाँ उसके चौथे फेरे होकर वध सकुल्ट घर पहुँचे तथा चौथ माता की कृपा से सब तरह से अमन चैन हुआ। चौथ माता कहानी, यह कथा के बाद हम डाल समाप्त होने के बाद ही विनायक यानी गणेश जी की कहानी भी कहा जाती है। इसलिए यह हम एक कहानी दे रहे हैं कि जिसे हम हर कथा के समाप्त होने के बाद ही कहना चाहिए।
पड़ गए। गणेश जी महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया है। कहकर उन्होंने उसके घर को सोने चांदी की मोहरों व रुपये से भर दिया और पुत्र प्राप्ति के वरदान देकर अंतर्ध्याय हो गए। ब्राह्मण देवता ने उस धन से पड़ा और भवन और पास ही गणेश जी का मंदिर बनवा दिया। इधर 10वें महीने उसके एक सुंदर पुत्र के जन्म लिया और तीनों प्राणी अब बहुत बड़े वैभवशाली पुरुषों के साथ जीवन बिताने लगे। बोली श्री गणेश जी महाराज की जय। देखिए दोस्तों, अब शाम हो गई है और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो अभी शाम की पूजा विवाह की है, दिन में पूजा करके तो जल चढ़ा दिया था, चाय पानी पी लिया था और अब है शाम की तैयारी। तो शाम को हम क्या बनाने जा रहे हैं तो देखो दोस्तों, इनकी बनाएंगे हम आलू प्याज गोभी की पकौड़ी और इधर बनाएंगे हम आलू गोभी की सूखी सब्जी। तो मैंने इस काट पीट के रेडी कर लिया है और दोस्तों बनाने जा रही हूँ मैं। हरी मिर्ची प्याज व्याज सब छील लिया है और अब जा रही हूँ मैं बनाने। तो बनिए रहना दोस्तों एंड तक। इधर हम बना रहे हैं पकौड़ी। पहले बच्चों को पकौड़ी बना देते हैं, फिर उसके बाद और जो पूजा के सामान बनाएंगे पूड़ी वगैरह तो वो बाद में बनाएंगे। पहले पकौड़ी में तो पकौड़ी का गोल कर रखा है और इधर देखो दोस्तों पकौड़ी बन रही है अच्छे से। सर्दी में आलू के पकोड़े खाने के मज़े ही कुछ अलग होते हैं। देखिए दोस्तों, अब शाम हो गई है और हम कर रहे हैं पूजा। तो ये तिल का लड्डू का भोग लगता है, तो हमने तिल के लड्डू ले लिए और कुछ मिठाई ले आए थे, ये जोत जला दी है। तो चलो करते हैं पूजा। और अब चांद निकलेगा तब जल चढ़ाएंगे। और मैं मेरी वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट देके बताना कैसी लगी चढ़ाएंगे। और देखो पूजा कर दी है मैंने, भोग लगा दिया है। अब बच्चों को खाना दे देती हूँ, जैसे चांद निकलेगा अर्घ दे के और हम भी माता रानी का व्रत खोल लेंगे। तो मैं मेरी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।